क्वेश्चन को देखें। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस फॉलोइंग सीरीज। तो भाई ये सीरीज आपको दी गई है, इनकी पहली 20 टर्म्स का आपको सम बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, तो देखिए अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, सीक्वेंस ये चल रहा है, अगर पहला नंबर ए है तो जो सेकंड नंबर है वो है a+1। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर इसकी कोई भी nth टर्म अगर आपसे पूछता है तो इसकी nth टर्म होगी an+1, ठीक है। और इसको जनरलाइज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि an का स्क्वायर प्लस an, ठीक है। अगर मुझे इसकी 20 टर्म का सम करना है तो मैं समीशन लगा दूंगा यहाँ पर एक तरीके से। अब ये समीशन दोनों पे लगेगा, तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हो रहा है कि पहली 20 टर्म के स्क्वायर का सम होगा, साथ ही में पहले 20 नेचुरल नंबर का सम होगा, ठीक है। उन दोनों को ऐड करना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ये जो n स्क्वायर का जो सम होता है ये आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6 प्लस पहली 20 टर्म का सम n × n+1/2, तो 20 ब्रैकेट 21/2। तो अब हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 20। तो 20 जब मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा 20, सेकेंड टर्म जो बनेगी वो बनेगी 21 और थर्ड टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी 41/6। अब 6 से इसको काटूंगा तो ये है 420, 420 को 6 से काटेंगे तो 70 पे जाएगा, 70 को 41 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 और 28, 2870 प्लस ये कितना है 420, इसका आधा करेंगे तो 210, दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 28 और 2 30, 70 और 10 80, 30 80। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, को दिख भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको आप अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एक सीक्वेंस आपको दी, एक आपको सीक्वेंस दी गई है और इसका आपको सम बताना है, ठीक है। तो भाई देखो अगर इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसमें क्या चल रही है सीक्वेंस 7 7 7 7 और 11 11 की, और 7 के साथ अगर मैं इसको अलग करता तो 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 सो ऑन अप टू 7/156। एक तो ये चल रहा है, और 11 के साथ क्या चल रहा है प्लस 11 11/3 प्लस 11/15 सो ऑन अप टू 11/575। अगर इसमें से आप 7 कॉमन ले लेते हैं ना तो आपको एक ओल्ड पैटर्न दिखेगा जो आपने आई एम श्योर सॉल्व भी किया होगा, 156। अब देखो 1/2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 - 1/2, ठीक है, प्लस ये क्या है 3 × 2, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 - 1/3, ठीक है, इसको 1/3 - 1/4 सो ऑन अप टू। अब ये क्या होता है, ये होता है 12 × 13, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 - 1/13। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो सेकंड टर्म जो है वो अगली वाली फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगी, ठीक है। तो ऐसे कैंसिल होते हुए आपकी बचेगी 1/13 माइनस का और 1/1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 13 - 1, ये बचेगा ऊपर 12 और नीचे बचेगा 13। तो पहली 7 वाली जो सीक्वेंस है उसको सोल्व करके तो ये मिला, ठीक है। इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो 12 × 7 = 84, 84/13, ठीक है। तो भाई अगर आप अभी भी देखें ना तो एक हिंट आपको यहाँ से दिख रहा है कि 13 जो है डिनोमिनेटर में उसका एक फैक्टर होगा। तो 13 का जो फैक्टर है आपको किस में दिख रहा है, इसमें देखते हैं। 13 दूनी 26, 5 55, इसमें तो नहीं है। 13 दूनी 26, 9 95, इसमें भी नहीं है। 13 दूनी 26, 8 85, इसमें भी नहीं है। 13 दूनी 26 और 65, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 13 जो है डिनोमिनेटर में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। स्टिल हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/15 प्लस अप टू 1/575। अब देखो भाई इसमें मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू लेते हैं, ये सही है। तो अब देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस है ना नंबर का वो 2 का है। कैसे 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 ऐसे। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, फिर मैं इसको सिंपली मैं इसको ऐसे लिख पाऊँगा 11/2 और इसको लिख पाऊँगा मैं 1/1 - 1/3, 1/3 - 1/5 सो ऑन अप टू। अगर इस 575 को देखा जाता है तो ये होता है 23 × 25, तो 1/23 - 1/25, ठीक है जी। तो अब देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये जो 23 है ये पिछले वाले 23 से कट जाएगा, ठीक है। अब 25 और 1 बचा है, तो 25 - 1 24/25, तो अंदर बचेगा 24/25। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, तो 11/2 × 24/25
2 से 12 पे कटेगा, 11 गुना 12 कितना आएगा 132/25 प्लस 84/13। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 गुना 13 जो है वो 325 ही होता है, ठीक है। S1 और S2 दो सीरीज दी गई हैं आपको, इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम बताना है आपको। तो देखो भाई, इसमें डिफरेंस कितना है सीरीज में, इसमें है 7-7 का डिफरेंस, और इसमें डिफरेंस कितना है सीरीज में, इसमें है 4-4 का डिफरेंस। तो पहली कॉमन टर्म आपको कौन सी मिलेगी, 16 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 23। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 15 और 4 19 और 4 23, तो पहली कॉमन टर्म आपको मिली 23, ठीक है। दूसरी जो कॉमन टर्म है वो क्या मिलेगी वो देख लेते हैं। 23 और 7 30, 30 और 7 37, 37 और 7 37 और 7 हो जाएंगे 44, 44 और 7 51, 51 और 7 58, 58 और 7 58 और 7 हो जाएंगे 65। इसमें देखते हैं 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35 और 4 39 और 4 43 और 4 47 और 4 51। अब आपको दिख रहा होगा कि अगली टर्म जो मिली मुझे वो मिली 51, ठीक है। ऐसे ही अब आगे जाएंगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है, 23 और 51 के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 28 का। तो अगली जो कॉमन टर्म आपको मिलेगी वो 28 टर्म बाद मिलेगी, ठीक है, मतलब 28 के डिफरेंस के बाद मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये, अगली जो कॉमन टर्म होगी वो होगी 79, ठीक है जी। तो 79 जब अगली टर्म होगी तो उससे अगली टर्म भी मैं निकाल पाऊंगा। तो ऐसे ही इसमें ये पैटर्न चल रहा है। तो इसमें पहली टर्म मुझे मिल गई कितनी है 23, डिफरेंस कितना है इसमें 28 का। बट अब मेन चीज़ ये है कि मैं ये निकाल पाऊँ कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, तब जाके मैं इनका सम निकाल पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि या तो मुझे लास्ट टर्म पता हो या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, ठीक है। तो मैं लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो 28 का जो है ये डिफरेंस चल रहा होगा ना, तो 28 के मल्टीपल के आसपास 632 के आसपास कौन सा नंबर है, अगर मैं वो देख पाऊँ तो मेरा कम हो जाएगा। कैसे, देखो 28 का अगर मैं देखता हूँ 28 का 20 गुना कितना होता है 560 होता है, ठीक है जी। 560 में अगर मैं एक बार और 28 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 8 588। अब देखो इसमें अगर आप और 28 जोड़ोगे ना तो आपको इसमें एक 23 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके मुझे वो nth टर्म मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू n-1 प्लस डी, ठीक है, n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब देखो 588 जो है ये इसका कौन सा मल्टीपल है, ये 28 का कौन सा मल्टीपल है जी, ये 21वां मल्टीपल है, 21st मल्टीपल है ये, ठीक है। अब ये 21st मल्टीपल आ गया। अब इसमें अगर मैं 23 जोड़ दूँ तो मुझे इसकी कौन सी टर्म मिल जाएगी, मुझे इसकी 22वीं टर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, और ये कितना हो जाएगा 11 10 और 11 611, ठीक है। तो लास्ट टाइम मुझे पता चल गई 611 सीरीज़ की, मतलब ये जो सीरीज़ चल रही थी कौन सी 23 51 79, ऐसी लास्ट जो 611वीं टर्म है ये इसकी कौन सी टर्म होगी, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर टर्म अगर मैं निकालता हूँ इस सीरीज़ की तो उसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 21 की, और हमने डिफरेंस का कितना गुना किया था, यहाँ पर ध्यान से देखें 21 गुना किया था, ठीक है। तो ये उसकी 22वीं टर्म होगी। तो 22वीं टर्म होगी तो इसका मतलब ये क्या है, ये 22वीं टर्म है सीरीज़ की, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी 22 होगी। अब 22 टर्म्स इसमें हैं तो अब मैं इसका सम निकाल पाऊंगा। सम क्या है, सम 22 इक्वल टू 22 प्लस एल, ए प्लस एल दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 34 634, इनको गुना करना है तो 4 7 9 6 6 9 7 4 मेरा आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको 2 लाइन चार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, लाइन चार्ट 1 और लाइन चार्ट 2। इस पहले वाले लाइन चार्ट में क्या दिया हुआ है, तो इसमें रेशो दिया हुआ है मेल से फीमेल का रेशो, ठीक है, 2 कंपनीज का ए और बी का, ठीक है। जो दूसरे वाला लाइन चार्ट है आपका उसमें क्या दिया हुआ है, टोटल मेल्स और टोटल फीमेल्स का रेशो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि मेल्स कंपनी बी में Y1 ईयर्स में, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ कंपनी ए इन Y3 एंड Y5, ठीक है। तो पहले इस पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। अब देखो भाई, जो ये पहले वाला पार्ट है इसमें जो भी आंसर आएगा तो मेल का जो रेशो होगा कंपनी बी इन Y1, अब देखो Y1 ये है और कंपनी बी है ये वाली, ठीक है। अब इसमें जो मेल हैं वो 9 गुना की रेशो में होंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 0.9 है, 0.9 का मतलब क्या होता है 9/10, तो मेल अगर 9x है तो फीमेल कितनी होंगी 10x, अगर मेल 9x है तो फीमेल 10x होंगी। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जो मेल है ना वो 9 गुना का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल आपको केवल 2 ही में दिख रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही बाहर होंगे। तो अगर आपके पास पेपर में कम टाइम था तो आप तुक्का मार सकते थे, 50% आपके चांसेस बच जाते, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई ये वाला ए है और ये बी है ना, तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि मेल्स जो हैं वो 11x हैं, और ठीक है, और इसमें कितने हैं 9x हैं,
नो एक्स नहीं मान सकते, वाई मानेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11x प्लस 9y इक्वल टू, टोटल हमारे पास जो मेल्स हैं वो कितने हैं 21,100, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी फीमेल की, तो फीमेल यहाँ पर कितने हैं 10y और 10x, यहाँ पर कितने हैं 10y, तो 10x प्लस 10y ये बराबर किसके होंगे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं y1 में 20,600। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक जीरो से एक जीरो कट गई, x प्लस वाई की वैल्यू 2060 आ गई। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं x को निकालूँ या y को, तो देखो मुझे चाहिए b में, तो b के लिए जो वेरिएंट मैंने माना है, वेरिएबल मैंने माना है वो क्या है y, तो मैं y को सोल्व करूँगा, x को कैंसिल करूँगा, क्या आएगी हो जाएगी 2060 माइनस y। अब ये x की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है, तो 2060 माइनस y इसका गुना कर देंगे किससे 11 से, प्लस में 9y, और ये वैल्यू बराबर होगी 21,100 के, ठीक है। अब इसको 11 से जब मैं गुना करूँगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा जी 0 6 6 2 और 2 22,660 माइनस का 2y इक्वल टू 21,100, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 6 और 6 में से गया 5, 2 में से, अब देखो 0 तो ये बचा है, ये 6 बचा है, 6 में से 1 गया 5 बचा है, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। 1560 बराबर 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई 780। अब 780 को गुना किससे करना है 9 से, तो 780 को 9 से गुना करने पे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये पहला पार्ट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 780 गुना 9, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं और यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ इसको ताकि दूसरे पार्ट के लिए जगह बन पाए, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा, काफ़ी है, आप मेंशन कर लेते हैं ऐसे ही। हाँ जी, अब आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ कंपनी ए एंड y3 एंड y5, तो देखो y3 ये वाला है, y5 ये वाला है, तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन देखूँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये b है, नॉर्मली a ऊपर था, यहाँ पर भी a ऊपर है, बट यहाँ पर b ऊपर है, तो a के लिए हमने x माना था ना, तो यहाँ पर मैं मान लूँगा कि इसको 8x, अब 8x मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको 80x मानूंगा, रीज़न इसका कि ये 135/100 हो जाएगा फिर, ठीक है, कंप्लीट नंबर मिल जाएगा, तो मैं बोलूँगा 80x प्लस 135y इक्वल टू, ये टोटल के आगे मेल्स आगे, ये बराबर होंगे 18,025 के, 18,025 के। सिमिलरली 100x प्लस 100y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो बराबर होगी 16,000 के, तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। सिंस मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर y कैंसिल करूँगा, ठीक है, तो x को मैं लिख सकता हूँ, y कैंसिल करना है ना मुझे, तो मैं y को लिख सकता हूँ, मैं y को लिख सकता हूँ y इक्वल टू 160 माइनस x। अब ये वैल्यू पर फिट करनी है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80x प्लस 135 गुना 160 माइनस x बराबर 18,025। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 135 माइनस का और प्लस का 80, ये बन जाएगा माइनस का 55x, ठीक है, प्लस 135 को 16 से गुना करना है ना, तो देखो भाई 16 का अगर मैं 2 इसको दे दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 गुना ये कितना बच जाएगा 80, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 160 और 56, 160 और 56 216, ये आ जाएगा 21,600, तो 21,600 में से 18,025 माइनस करना है ना, कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, इधर लिख ही लेते हैं इसको बल्कि 5, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। एक सेकेंड, एक गलती हो गई, यहाँ 8 नहीं यहाँ 7 बचेगा, दीजिएगा 7, यहाँ 7 बच गया, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा, सिंस ये 11 बन जाएगा तो 11 में से 8 गए 3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3575, माइनस से माइनस कटेगा, 11 पंजे 11 3 33, 2 27, 11 दूनी 22, 5 पंजे 55, और ये कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 पंजे तो 6500 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 65 है ना, तो और वो कितनी थी मेरी 100x थी, महिलाएं जो a में थी, ठीक है। तो a में जो महिलाएं थी y3 में वो आ जाएगी 6500, तो पहले वाले पार्ट की वैल्यू आ गई 6500 प्लस दूसरे वाले पार्ट की ओर देखते हैं, तो y5 के लिए सिमिलर इक्वेशन में बनाऊंगा, वो क्या होगी पर फिर से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगी 140x प्लस 85y इक्वल टू 13,550। सिमिलरली 100x प्लस 100y इक्वल टू क्या आ जाएगा 11,800, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 118, ठीक है। यहाँ से जब मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 118 माइनस x, इसको यहाँ फिट करना है 140x प्लस
85 गुना 118 माइनस एक्स इक्वल टू 13,550। ठीक है जी। अब देखो 85 में से 140 माइनस करना है तो कितना बचेगा 55x। 55x बराबर कितना होगा 55x बराबर होगा 85 को 118 से गुना करना है ना। तो देखो जी 85 को 118 से गुना करना है, इसका 2 इसको देंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, 0 बच जाएगा इधर। ठीक है, क्योंकि 170 है ना तो मैंने इसका 0 इधर लगा दिया। अब 17 को 59 से गुना करना है तो 850 तो 1 हो गया और 17 नहीं में 153 1 हो गया, तो 3 10 तो ये हो जाएगा 10,030। तो 10,030 0 2 5 3 35 20। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 से काटूंगा मैं तो ये आ जाएगा 5x बराबर 11 थी 33 2 22 0 5 से काटेंगे तो 64। तो 6400 आ गया। 6400 और 6500 कितना हो गए 12900। ये तो इस साइड का आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो ये कि इस पर्टिकुलर नंबर में एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, वो है 43, और 43 का ही एक फैक्टर आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 43 पंजे जो होता है वो यही होता है, 215 ही होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर। इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और इसका रीज़न भी है भाई, इसका रीज़न ये है कि बाकी क्वेश्चन जो इसके कंपैरिजन में वो काफ़ी इजी थे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी डालते हैं ये लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो या तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा टेलीग्राम हैंडल है @alpha2beta classes, उस पर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, ठीक है, और आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।